अब समझ आ रहा है कि जावेद इकबाल पर बनी मूवी को बार बार रिलीज होने से क्यों रोका गया था। सच कहूँ तो पहले मुझे लगा था कि मूवी किसी कंट्रोवर्सी की वजह से बैन हुई होगी, लेकिन मूवी देखकर समझ आया कि बात तो बहुत आगे की थी। ये फिल्म ऑफिशियली 2022 में रिलीज होनी थी, लेकिन रोक दी गई। इस मूवी के मेकर्स ने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से रोक दी गई। आखिरकार बहुत सी कोशिशों के बाद 2026 में अभी 1.5 महीने पहले इसका अनकट वर्जन यूट्यूब के सी प्राइम चैनल पर रिलीज हुआ। ये एक बहुत ही खतरनाक और शॉकिंग मूवी है, और खतरनाक ऐसे नहीं कि हॉरर मूवी है, बल्कि ऐसी रियलिटी इस मूवी में खुलकर सामने आती है कि आपका दिमाग घूम जाए। मूवी चाइल्ड किडनैपिंग और चाइल्ड अब्यूज जैसे सेंसिटिव इश्यूज को टच करती है और दिखाती है कि ऐसे केसेस सिर्फ हेडलाइंस ही नहीं होते, बल्कि इनके पीछे कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है। इसीलिए ये मूवी देखते देखते आपके जहन में ये ख्याल जरूर आता है कि अगर ये कहानी इतनी अनकंफर्टेबल है तो असल वाकया कितना खौफनाक होगा। और जो परफॉर्मेंस यासिर हुसैन ने दी है, ये न सिर्फ उनके कैरियर की ही बल्कि पूरे पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। उन्होंने कोई ओवर एक्टिंग ड्रामा नहीं किया, बल्कि इतनी नेचुरल एक्टिंग की कि एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि यही रियल किलर है। मुझे सबसे ज्यादा ये चीज पसंद आई कि फिल्म अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट नहीं करती, ये अपनी स्टोरी को सिंपल तरीके से बताती है और फैसला ऑडियंस पर छोड़ देती है कि वो इससे क्या समझना चाहते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी सिनेमा को सिर्फ कमर्शियल फिल्म्स तक समझते हैं तो ये मूवी आपकी सोच बदल सकती है। और अगर अब आपसे कोई पूछे कि इस मूवी को रिलीज होने से बार बार क्यों रोका गया, तो कम से कम आपके पास जवाब तो होगा। मेरे लिए तो ये डेफिनेटली उन पाकिस्तानी मूवीज में से एक है जो एक दफा जरूर देखनी चाहिए।